यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत। जी हाँ, सुना आपने। अगर ठीक से आवाज सुनाई नहीं दी हो तो फिर से स्लो मोशन में एक बार फिर से सुनाते हैं। ये अलीगढ़ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अलीगढ़ पुलिस इतनी नपुंसक क्यों है। आपके साथ? मेरे साथ मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में, मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। बता दें थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जीटी रोड माल गोदाम कल रात एक बुलेट मोटरसाइकिल में तेज आवाज सायरन के चलते ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बुलेट को चेकिंग के दौरान रोका था। गाड़ी रोकने के बाद कुछ तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमात ने देखते ही देखते माहौल इतना गर्म कर दिया जिसके चलते अलीगढ़ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मधुमक्खियों की तरह जमे कार्यकर्ताओं को रौद्र रूप इतना जिसके सामने अलीगढ़ पुलिस का इकबाल सर झुकाने को खड़ा हो गया। ये सबसे पहले देखते हैं पीड़ित ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का ये बयान। मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ हालत की गई और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जो मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है। कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकार से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर कहाँ से? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ अलीगढ़। अलीगढ़ में आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं? पिटे पीड़ित इंस्पेक्टर की पीड़ा बताती है। पुलिस खड़ी रह गई, थाना बन्ना देवी के इंस्पेक्टर सोचते रह गए, सीओ मात्र तमाशबीन बने रहे। कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर को पकड़कर उनकी पिटाई शुरू कर दी, कपड़े फाड़ दिए, शराब पीने का घिनौना आरोप भी लगाया। उसके बाद इंस्पेक्टर के मुंह से एक ही शब्द निकला, मुझे नहीं पता था अलीगढ़ पुलिस इतनी नपुंसक है। चलिए याद करते हैं फिर से राहत इंदौरी का लिखा वो शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर अकेला हमारा ही मकान थोड़ी है। छोटे मोटे इल्जामों में सीधे साधे लोगों को हवालात में बंद करके अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने वाली पुलिस का जब मुकाबला सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से होता है तो इनकी हवा ऐसे निकलती है जैसे अपनी ताकत में उड़ने वाले गुब्बारे में कोई सुई घुसा देता है। क्या वास्तव में सत्ताधारियों के सामने पुलिस पुलिस नहीं रहती है? इनका बैत, इनका डंडा, इनका रौद्र रूप मुकदमा लिखने का इनका घमंडी कलम की बंदर जैसी घुड़की, ये सब या तो आम आदमी के लिए है या फिर विपक्षी राजनीतिक नेताओं के लिए है। गैर सत्ताधारी पार्टी के लोग या कमजोर लोगों पर कार्रवाई करके यही पुलिस के अधिकारी सीना ठोक कर वाइड देते हैं। जब इनका सामना सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से होता है तो इनकी बहादुरी की चादर सत्ता की आंधी में ऐसे हवा हवाई हो जाती है और रह जाता है जिसका जिक्र इंस्पेक्टर कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ? मैं आया था बस स्टैंड की तरफ से, पेट्रोल पंप है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। इधर से ये वाली गाड़ी आ रही थी इनकी, क्या कहते हैं इसे, इंटरसेप्टर। तो जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी स्पीड में ही तो मेरी गाड़ी टकराने से बची है। आगे ब्रेक मारा है, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई है, वो साइड से भी टूट गई है। गाड़ी मेरी खड़ी थी क्या, ये हादसा था पूरा। कौन था गाड़ी में? ऐसे भैया मैं शकल तो नहीं, गाड़ी जो थी सरकारी थी? हाँ सरकारी गाड़ी थी, इंटरसेप्टर बता दो। कौन था उसमें पता लगा? उसके अंदर कोई नाम जो भी हो उसका मैं तो जानते नहीं हूँ भाई। बाद में तो पता चला। अब बाद में कमलेश यादव है। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद मैंने भैया को कॉल करी, भैया ऐसे ऐसे बात है। जब ये लोग आए हैं उसके बाद उसकी गाड़ी रोकी है और कल भी उसके नाम पे क्रेडिट दिया हमने बन्ना देवी थाने में, और फिर भी उसके बाद भी वो आज फिर ये हादसा हुआ है दोबारा। तो आज क्या क्या हुआ पूरी बात बता दो तो अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं चोट वोट कुछ नहीं लगी है। हम यही चाहते हैं कि अगर वो सरकारी आदमी है तो शराब पी के तो नहीं चलाएगा भाई।
आप भाजपा के कार्यकर्ता कौन है? भाजपा के कार्यकर्ता हुई है। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? उचित कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो भैया, ऐसे कुछ नहीं चाहता। कार्रवाई अभी एक मामला आया था टीआई कमलेश कुमार जो है उनको कुछ मतलब कि चोटें थी, तो उसके लिए वो होना था इनका मुआयना, और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका हुआ है, मेडिकल किया है हमने। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर वैभव है। एक ही पक्ष का व्यक्ति हुआ है या दूसरा पक्ष? क्या इंस्पेक्टर की पीड़ा में कहे गए इन शब्दों का जवाब अलीगढ़ के डीआईजी दे सकते हैं? क्या इन शब्दों का जवाब अलीगढ़ में 30 महीनों से जमे एसएसपी कलानिधि नैथानी जी के पास है? नैथानी जिनके कुशल कार्य के सामने अपराधी, अपराध, फंदेबाज, रोमियो, गुंडे, मवाली थर थर कांपते थे। घटना को 12 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई एसएसपी साहब का स्टेटमेंट नहीं आया है। आखिर क्या है आला कमान से आदेश? कहीं ये तो नहीं सबको रौंदो, गरीबों को रौंदो, सीधे साधे लोगों को रौंदो, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसो, मगर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ ना कहना। अगर गलती से कुछ कह भी दिया तो अंजाम बुरा होगा। एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है मैंने अलीगढ़ पुलिस से ज्यादा नपुंसक पुलिस नहीं देखी है। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई और बात हो सकती है? हम दावा तो नहीं करते, लेकिन यकीनन कह सकते हैं इस प्रकरण में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर ही गाज गिरे, इनका ही तबादला किया जाए। रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियां वहां कंट्रोल रूम पे खड़ी थी, उसको चेकिंग के लिए टीआई को बुलाया गया था। उसकी गाड़ी की चेकिंग करने के बाद उनको एक पटाखा बाइक उधर ही से जाते हुए दिखाई पड़ी, जो आगे जाकर के पेट्रोल खत्म होने का बंद हो गई। उसी को लेकर के लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए और उसको सीज करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाए थे कि पेट्रोल डलवा करके उसको ले जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर के आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा बदतमीजी करी गई है, इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उसी के संबंध में ये यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई। तो मौके पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हम मौके पहुंचे हैं, प्रकरण की छानबीन की जा रही है। जो भी ब्लॉक किया था नहीं, वाहन तो चल रहे हैं, आपके सामने देख लीजिए, वाहन लगातार चल रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी घटना है जिसका मूल्यांकन सिर्फ अलीगढ़ के उच्च अधिकारी कर सकते हैं। शहर में ये करीब 5वीं ऐसी घटना है जिसमें पुलिस का नुमाइंदा ही पिटा है, और हाँ सभी प्रकरणों में आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही एंटी क्राइम इंस्पेक्टर को भी पीटा गया था, जिसको पीटने के आरोपी को सत्ताधारी थाने से छुड़ा कर ले गए थे। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।